हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पर्सनालिटी 10.2 का जो क्वेश्चन बच गया था पिछले वाले लेक्चर में, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर इसमें पर्सनालिटी 10.2 में यहाँ तक किया था, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ 11 वाला कर लिया था, नहीं 10, हाँ 11 वाला कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बाकी था। ये बाई चांस से आपका वो पावर कट हो गया तो पूरा क्वेश्चन हो नहीं पाया था, लेकिन आज हम लोग दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे और अगले वाले लेक्चर में हम लोग इसके बाद आगे वाला जो चैप्टर उसको पढ़ेंगे। आज हम लोग ये दोनों क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करते हैं। तीनों वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी हम इसको खत्म करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार है। तो आपका एक त्रिभुज बनाया गया है, एक क्या है आपका वृत्त है, उसके परिगत कह रहा है कि रेखाखंड BD और DC, रेखाखंड BD आपका यहाँ पे है और क्या है DC है, दो रेखाखंड दिए गए हैं BD और DC, जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है। जो BC है क्या है, D से विभाजित है, कि लंबाइयाँ क्रमशः 8 और 6 हैं, लंबाइयाँ 8 और 6 हैं। देखिए आकृति 10.14 में भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। भुजाएं AB और AC ज्ञात करना हमको। तो भुजाएं AB और AC हम लोग ज्ञात करते हैं, यानी ये भुजा हमको निकालना है, ये भुजा निकालना है, AB और AC हमको निकालना है। ओके, इसको छोटा करते हैं। हमें इस यहाँ पे हमने चित्र बना रखा है ऑलरेडी, ये आपका चित्र हो गया। ये यहाँ पे भुजा AB और AC निकालना है, ये आपका AB है, ये आपका AC है। देखो पहले क्या करते हैं, क्या है, इसको हम लोग 2-3 पार्ट में, मतलब इस त्रिभुज को पूरा क्या करते हैं, बांट लेते हैं पूरे त्रिभुज को। तो ये आपका, अगर इसमें हम इसको एक बिंदु नाम दे दें, ये ABC है, इसको मान लेते हैं P है ये आपका, और ये आपका Q है। इसको हमने बांट लिया। अगर ये P है, ये Q है, इसको यहाँ से मिला देते हैं ये वाले, और इसको यहाँ से भी मिलाते हैं केंद्र से, और इसको यहाँ से मिला देते हैं, और फिर यहाँ से इसको बांट देते हैं, और यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। अब देखना, इस 3 पार्ट में बट गया, AOC, AOB और BOC, 3 पार्ट में त्रिभुज बट गया। अगर इसको पूरा बांट दिया हमें क्या निकालना है, इस वाले भुजा क्या लेंथ निकालना है, कितना है। अभी आप देखना, अगर हमको ये इतना पता है, हम मान लेते हैं हमको क्या, ये वाली जो भुजा है AP और AQ वो x है। हमने यहाँ से सोल्यूशन करते हैं, यहाँ से हम लोग माना भुजा, माना AP बराबर x, ये सेंटीमीटर में दिया, इसको क्या, इसमें मानते हैं हम लोग सेंटीमीटर में। अगर AP x सेंटीमीटर है, इसको कितना माना हमने, x सेंटीमीटर। अगर AP x है, अगर AP कितना है, x है, अगर AP x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। क्यों x होगा, क्योंकि आपको पता है बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो ये बाह्य बिंदु का काम कर रहा है, यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माना AP बराबर x में सेंटीमीटर, तब क्या हो जाएगा, जो आपका AQ होगा वो भी कितना होगा, x सेंटीमीटर, क्योंकि क्या होता है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती है। अब ध्यान देना, ये हो गया। अब अगर यहाँ पे जैसे आपको एक CD दिया है, तो CD बराबर क्या होगा, CD बराबर होगा CP, सेम लॉजिक से, और बराबर अगर 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये भी एक बाह्य बिंदु का काम करेगा। यहाँ से क्या है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा, बराबर में 6 सेंटीमीटर। किस लॉजिक से, सेम लॉजिक से, ठीक है ना। ऐसे अगर यहाँ से हम देखें, ये एक बाह्य बिंदु का काम करेगा, यहाँ से BD और BQ भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अगर ये 8 है तो भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी आपका जो ये आएगा BD बराबर आएगा वो BQ आएगा, और ये भी कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। किस लॉजिक से, सेम लॉजिक, मतलब बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है ना। ये आपका इतना हो गया। अब तीनों अगर त्रिभुज की भुजा लिखें, त्रिभुज ABC, ये अगर हम भुजाएं लिखें, भुजा AB कितना है, AB बराबर, अगर आपको देखना क्या आएगा, AB बराबर आएगा 8 प्लस x सेंटीमीटर, पूरा कितना है 8 प्लस x सेंटीमीटर है। AC कितना है,
आप कहोगे 6 + x सेंटीमीटर, क्योंकि ये 6 है, ये x पूरा कितना हो जाएगा 6 + x। अगर हम BC बात करें, नीचे वाली कितना आएगा 8 और 6 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग कैसे करते हैं, हमें x का मान निकालना, अगर x मिल जाए हमारा तो हम क्या निकालते हैं, इसका पूरी लंबाई निकाल सकते हैं। अब x मिलेगा कैसे, इसमें एक तरीका है कि हम पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और इसको छोटे छोटे भागों में बांट के भी इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कैसे, इस पूरे का निकालेंगे कैसे, हमने पढ़ा था कक्षा 9 में हेरोन का सूत्र, वहाँ से निकाल लेंगे। अगर तीनों भुजाएं पता है त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और फिर हम क्या निकालेंगे, AOB का क्षेत्रफल, AOC का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल और BO, यानी ये वाले पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अगर इसका हम एरिया निकाल लेंगे तो अगर एरिया हमारा आ जाएगा, तीनों का जो एरिया होगा वो पूरे के एरिया क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम क्या निकालें, इसका पहले क्या निकालते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पहले क्या हमको पता होना चाहिए, इसका अर्ध परिमाप यानी यस पता होना चाहिए। तो यस बराबर क्या पढ़े थे आप लोगों ने, A + B + C बटे 2। तो A और B और C क्या है, वहाँ त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो यहाँ A कितना है आपका, A मतलब 8 + x मान लेते हैं, B कितना है 6 + x और C कितना है 14 बटे में 2। जोड़ लो, 8 6 14, 14 कितना आएगा 28 और x कितना आएगा 2x आएगा बटे में 2। दोनों में कॉमन कितना होगा 2, कितना बचेगा यहाँ 14, यहाँ कितना बचेगा x बटे में 2, 2 से 2 कट जाएगा। यस कितना है आपका 14 + x, ऐसे को लिख सकते हो आप क्या, x + 14, ये आपका यस आ गया। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यस आ गया। हमको ये ध्यान देना है, क्या निकालना है इसमें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो क्या होता है सूत्र, √, आपने हेरोन का सूत्र पढ़ा है, यस S - A S - B S - C। अब यहाँ से अगर हम लोग करें तो यस कितना था भैया, अभी आपको निकाला, x प्लस कितना आया है 14, x + 14 और x + 14 यहाँ भी लिखोगे। और a कितना था, a देखना, a आपका था 8 + x, इसको हमने a माना है, इसे b मान लिया, इसे क्या मान लिया, c मान लिया। तो ये 8 + x है, दूसरा कितना है 6 + x। तो पहला कितना है 8 + x, यानी यहाँ पे जब यहाँ माइनस जाएगा तो अंदर भी माइनस जाएगा, दोनों माइनस हो जाएंगे, 8 माइनस माइनस में x हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे लिखोगे x + 14, जब घटाओ क्या आएगा, माइनस में x माइनस में 6 हो जाएगा b का मान। ऐसे s का मान क्या है, x + 14 है और c का मान कितना है 14 है। अब देखना इसको, यहाँ से आप अगर इसको करो थोड़ा साल, तो x + 14, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 8 कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ कितना आएगा x से x कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 6 कितना आएगा आपका, आप कहोगे 14 में से 6 जाएगा कितना आएगा 8 आएगा, वहाँ 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा x आएगा। इसको कितना पूरा कर सकते हो, 8 × 6 = 48 और x और इनटू क्या बचेगा, x + 14 बचेगा। ठीक है ना, ये आपका इसका एरिया आ गया, इतना वर्ग सेंटीमीटर। अब उसी पूरे एरिया को, जो आपका क्षेत्रफल है, इसको हम 3 भागों में बांट के निकालते हैं। यानी लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, कैसे बांटते हैं, त्रिभुज, अगर यहाँ ध्यान देना आप लोग, इसको ध्यान देखना, इसको हमने 3 भागों में बांटा है। तो अगर इसको ऐसे कर लें, ABC का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ से बांटा था तो इसको जाने दो, अभी चित्र से ही दिखाएंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ABC का क्षेत्रफल बराबर AOC का क्षेत्रफल, किसका, AOC, चित्र में देखना, त्रिभुज, तो कैसा त्रिभुज है वो, समकोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि भैया आपको दिया है, जो ये दूरी है कितना है 4 सेंटीमीटर, ये क्या है त्रिज्या है, और त्रिज्याएं क्या होती हैं, ये आसपास रेखा ही तो है ना, इस पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। तो ये कोण कितने अंश का बन रहा है, 90 अंश का। कितने अंश का बन रहा है, 90 अंश का। तो त्रिज्याएं क्या होती हैं, आसपास रेखा पर लंब होती हैं, तो सब कोण कितना बनेगा, 90 अंश का बनेगा। तो पहले हम क्या लिखते हैं, आपको यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल प्लस में समकोण त्रिभुज उधर भी बनेगा, उस साइड वाला, समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस समकोण त्रिभुज, किसका क्षेत्रफल बताओ, समकोण त्रिभुज आपका बनेगा BOC का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, समकोण त्रिभुज का 1/2 लंब गुणे आधार,
लंब गुणे आधार, तो सब में लिखोगे 1/2 लंब गुणे आधार, तो हम लिखते नहीं है तो 1/2 लंब कितना है, देखो लंब सब में कितना है 4, इसमें लंब कितना है 4 है, आधार पूरा आएगा क्योंकि पूरे का एरिया निकाल रहे हो, तो कितना आएगा पहले का आपका x प्लस, पहली भुजा कितना थी x प्लस आपकी 6 थी AOC में कितना था x प्लस 6 और ऊंचाई कितना थी 4 थी, तो क्या होता है आधार गुणे लंब, तो 4 आएगा। ऐसे 1/2 यहाँ आधार कितना था x प्लस 8 था एक भुजा, और यहाँ लंब कितना था, यहाँ भी लंब वही 4, त्रिज्या यहाँ कितना आएगा 1/2, लंब कितना है यहाँ भी आधार पहले है आपका 8 6 14 जोड़ने पूरी भुजा कितना थी 14 थी तीसरी वाली ना, और लंब कितना था आपका यहाँ पे 4। इसको अगर हल करें 2 दूनी, इसको यहाँ पे पेन चेंज करते हैं कलर, 2 दूनी 4, 2 1 के 2 2 दूनी 4, 2 1 के 2 2 दूनी 4, कितना आएगा 2 से गुणा करो 2x 2 छके 12 आएगा, यहाँ कितना आएगा 2 गुणे x 2x 8 दूनाई 16 आएगा, यहाँ कितना आएगा आपका 14 दूनाई 28, सब जोड़ लो कितना आएगा 4x और 12 16 28 और प्लस में 28 कितना आएगा 4x प्लस में 56, इसमें 4 कामन होगा कितना आएगा x प्लस 14, देखो 4 कामन लो 14 चौका 56, तो 4 × x प्लस 14 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो प्रश्न में क्योंकि ये भी उसी का एरिया निकला है जो हमने यहाँ पे निकाला है, ये भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकला है, ये भी क्या निकला है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, दोनों आपस में क्या होने चाहिए बराबर, क्योंकि उसी का तो निकला है, 3 पार्ट में बांट के हमने निकाल लिया। तो क्या होगा इसको लिखेंगे आगे, अगर हम लिखें क्या लिख सकते हैं, देखो इसको समीकरण 1 मानना, समीकरण इसको समीकरण 1 मानना, इसे समीकरण नंबर 2 मानना, दोनों क्या होंगे आपस में बराबर क्योंकि दोनों का सेम एरिया ही है, एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल तो लिखा है ना, तो समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हैं क्या हम, या ऐसे आप कुछ ना मानो या मान ही रहे हो क्योंकि हमको एरिया निकला है, हमने एरिया पहले ही हमारा कितना आया देखो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आया है, इसको ना ही मानो कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हो ऐसे। अब अगर इसमें मान रख दें हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वो कितना है बताओ, आपको पता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो आया था 48x और x प्लस 14 आया था, इधर कितना बचा है हमारा कुल मिला के, अगर आप देखो इधर बना है हमारा 4 × x प्लस 14, तो क्या हो जाएगा 4 × x प्लस 14 हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा है बाकी मतलब सवाल एकदम आसान है। तो कैसे हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग, क्योंकि हमको x चाहिए तब भुजा निकाल पाएंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर वर्ग कर दें हम लोग तो क्या आएगा आपका यहाँ पे वर्ग करोगे तो इसको रूट कट जाएगा 48x और x प्लस 14, यहाँ आएगा 4 चौक 16, जब वर्ग कर दोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर से 1 कट जाएगा 48x, यहाँ कितना बचेगा 16 × x प्लस 14 बचेगा, ठीक है ना, तो 48 16 3 48, यहाँ कितना आएगा 3x और x प्लस 14, इसको इधर लाओ तो 3x माइनस में x बराबर में 14, तो 2x बराबर कितना आएगा 14 आएगा, x बराबर कितना आएगा 14/2, 2 1 के 2 2 7 14, तो x बराबर कितना आएगा 7। अगर x का मान 7 आया, हमें क्या चाहिए त्रिभुज ABC की भुजा, तो आपको पता है भुजा क्या था, एक था आपका AB आपका था कितना, AB आपका था 8 + x, AC कितना था 6 + x, और आपका एक तो पता ही था क्या BC 14, हमको ये चाहिए था ये वाला, तो 8 और 7 कितना आएगा 15 सेंटीमीटर, ये कितना आएगा 6 और 7 आया है x का मान ना 7 6 13 सेंटीमीटर, और एक तो 14 सेंटीमीटर था ही। तो अगर हम यहाँ से बात करें इस वाले पे, तो ये क्या हो गया 6 और 7 7 6 13 हो जाएगा ये भुजा AC, अब 8 6 14 हो जाएगा, अब 8 6 14 सॉरी 8 और 7 15 हो जाएगा, अब 8 6 14 हो जाएगा, ये तीनों भुजा हमारी मिल गई, ठीक ना। एक कितना आया यहाँ से अगर इसको हम करें, एक हमारा आया है ये वाली भुजा 8 6 मतलब 8 और 7 15 सेंटीमीटर आया है, यहाँ 7 रखेंगे, और ये वाली कितना है 8 6 14 आया है,
सॉरी यार 6 और 7, 7 6 13 आया है, 7 6 ये 15 था पहला, दूसरा 13 आएगा और ये कितना था, ये तो 14 सेंटीमीटर था ही, इसको निकालना नहीं था, 2 निकालना था। तो एक आपका 15 आया और एक आपका 13 आया। ठीक है ना, ये आपका सवाल हुआ, थोड़ा सा बड़ा है, बाकी आपको लेंदी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझ जाओगे अच्छे से। तीनों बार फिर से बार क्या कर देना आप लोग, उसको पॉज करके देख लेना, और कोई समस्या हो तो वीडियो में कमेंट करना, हम आपको फिर से रिप्लाई दे देंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला हम करते हैं, सिद्ध कीजिए एक वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज। तो हमने ये मान लिया, ये आपका एक क्या है, ये आपका एक वृत्त है, इसके परिगत बना चतुर्भुज। तो इसके परिगत बना चतुर्भुज कह रहा है कि आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण बनाती हैं। तो जो आमने सामने की भुजाएं हैं, इसका केंद्र मान लेते हैं O है, इस पर कितना कोण बनाती हैं, समपूरक, मतलब जानते हो 180 अंश का, ये सिद्ध करना है। और इसका नामकरण करें ABCD, ये आपका चतुर्भुज हो गया ABCD। हमको क्या करना है, जो आपका ये आमने सामने भुजाएं हैं, यानी ये कोण और ये कोण क्या है, 180 अंश बनाती हैं। तो सिद्ध क्या करना है, ध्यान देना, सिद्ध करना है जो क्या है, कोण AOB, चाहे इसको ले लें चाहे ये वाले दोनों भुजा ले लें, चाहे AOB और COD, कोण COD बराबर क्या सिद्ध करना है, 180 अंश हमको सिद्ध करना है। ध्यान देना, हम यहाँ पे लंब डाल देते हैं, इस पे यहाँ से लंब डालते हैं, यहाँ से यहाँ पे, क्योंकि त्रिज्याएं क्या होती हैं, स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं। तो एक यहाँ से हो गया और एक ये हो गया। इनका सबका नामकरण कर देते हैं, क्या करते हैं, इनका नामकरण करते हैं, सभी कोण को नाम देते हैं। इसको नाम दे दिया हमने कोण 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6, इसे 7, इसे 8, और इसे दे दिया ABCD था, इसे दे दिया PQR और S। अब आते हैं देखना हम लोग इसमें त्रिभुज, ये और ये सेंटर है, इसका सेंटर को हम मान लेते हैं O, क्या मानते हैं इसको, O। अब अगर त्रिभुज हम यहाँ पे, अगर हम यहाँ से हल करें, हम लोग त्रिभुज आते हैं OPA व त्रिभुज, OPA व त्रिभुज OSA व त्रिभुज OSA में। ध्यान देना, इस त्रिभुज में OPA और OSA, तो हम एक चीज कह सकते हैं, जो कोण OPA होगा, जो कोण क्या होगा OPA होगा, ये बराबर होगा कोण OSA के बराबर में 90 अंश। क्यों, आपने पढ़ा है प्रमेय 10.1 में त्रिज्याएं स्पर्श रेखा क्या होती हैं, लंब होती हैं। तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, एक कोण दोनों बराबर हो गया। ठीक है, और आपने एक चीज देखा होगा कि जो ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा है, यानी OP बराबर OS, OP बराबर OS क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या ही तो है ना, वृत्त की त्रिज्या है। अब ये जो AO है, AO बराबर क्या, AO क्यों बराबर है दोनों, क्योंकि क्या है, उभय निष्ठ है, एक ही चीज तो है ना, उभय निष्ठ है। अगर ऐसा हुआ, देखो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, क्योंकि त्रिज्या है, ये दोनों में क्या है, उभय निष्ठ है, एक कोण दोनों में क्या है, 90 अंश है। तो हम लोग की पढ़े कक्षा 9th में RHS प्रमेय से, या RHS प्रमेय से हम बोल सकते हैं, जो आपका ये है त्रिभुज कैसे हैं, दोनों आपस में सर्वांगसम है। त्रिभुज कैसे हैं, इसे बोलते हैं क्या हम लोग, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। RHS प्रमेय त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम है, यानी हम बोल सकते हैं जो आपका O त्रिभुज OPA है वो सर्वांगसम है त्रिभुज OSA के। अगर सर्वांगसम है तो बाई CP यानी क्रॉसपॉन्डेंस पार्ट ऑफ क्रॉसपॉन्डेंस ट्राइंगल, संगत त्रिभुज के संगत भाग कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, या संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये दोनों लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं जो आपका कोण APO होगा, कोण APO होगा वो बराबर होगा कोण APO मत निकालो तो पता ही है, हम लिखते हैं POA, कोण POA जो होगा ये बराबर होगा, देखो ये भी कोण इस कोण के बराबर होगा, ये भी इसके क्या होगा POA। तो इसमें अगर हमने POA लिया है,
इसमें क्या लिखेंगे, कोण SOA, SOA। अगर ऐसा है यानी कोण 1 बराबर है किसके, कोण 8 के। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना करने के बाद एक में काम कर दिया, अब सब में नहीं करना है, हम लोग लिख देंगे इसी प्रकार जैसे यहाँ पे कोण 1 कोण 8 के बराबर है, इसी प्रकार कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 3 के। इस त्रिभुज में जैसे कोण 1 कोण 8 के बराबर हुआ, ऐसे सिद्ध कर देंगे कोण 2 कोण किसके बराबर है, कोण 3 के। जब इसमें आएंगे क्या कर देंगे हम लोग, जो कोण आपका 3 है वो किसके बराबर है, कोण 4 के बराबर है। ऐसे क्या सिद्ध कर देंगे हम लोग, जो कोण 4 है किसके बराबर है, वो कोण जो 4 है, 1 मिनट, कोण 1 बराबर है कोण 8 के, और कोण 2 बराबर किसके है, कोण 3 के बराबर है। कोण 2 किसके बराबर है, 3 के बराबर है। अब सुनना, कोण 2 3 के बराबर है, यहाँ सिद्ध कर देंगे। ऐसे सेम इसमें जब आएंगे ऐसे, तो कोण 4 कोण 5 के बराबर होगा, और कोण 7 किसके बराबर होगा, कोण 6 के बराबर होगा, या 6 किसके बराबर होगा, 7 के। जैसे इसमें आए ऐसे इसमें आएंगे, फिर ऐसे इसमें आएंगे, ऐसे इसमें आएंगे। ये अगर बराबर होगा तो ध्यान देना आप लोग, ऐसा हम लिख सकते हैं। और सभी जो कोणों का योगफल है कितना है, 360 होना चाहिए। एक चक्कर में कुल कितना कोण बनता है, 360, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर कितना होना चाहिए, 360। अब बताओ कोण जो 1 है, हमें कोण 1 की आवश्यकता है, क्योंकि हमें सिद्ध करना है 1 और 2 और 5 और 6 का योगफल कितना है, 5 और 6 मतलब यही तो आएगा COD, और 1 और 2 क्या आएगा, AOB। इसका योगफल कितना है, 180 अंश। इसको नहीं छेड़ेंगे, जहाँ पे 8 है या 3 है या 4 है, इसका 7 है, इसका मान रख देंगे। तो जो आपका 1 है उसको रहने दो, प्लस में कोण 2 भी रहने दो। जो 3 है वो किसके बराबर होगा, जो कोण 3 है, कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 4 के बराबर होगा। वो हमने बताया कि 1 8 के बराबर है और 3 किसके बराबर होगा, इसका मतलब 4 के बराबर है ना। तो जो आपका 3 है, 2 3 के, हाँ 2 और 3 के बराबर है ना। तो जहाँ 3 वहाँ का लिख दो आप लोग, जहाँ 3 वहाँ का लिख सकते हो 2, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा है। देखो ये समीकरण 1 यहाँ पहला मानना, इसको दूसरा मानना, इसको तीसरा मानना, इसे चौथा। तो जहाँ हमको 1 था वहाँ 1 रहने दिए, जहाँ 2 है वहाँ क्या लिख दिए, जहाँ 3 है वहाँ क्या लिख दिए, 2 लिख दिया। जहाँ 3 है वहाँ क्या लिख दिया हमने, 2 लिख दिया। और जहाँ 4 है वहाँ क्या लिख सकते हैं, 4 5 के बराबर है। 4 किसके बराबर है, 5 के। तो कोण 4 को लिख सकते हैं कोण 5, और जो कोण 5 है उसे 5 रहने दो। कोण 6 को क्या लिख सकते हैं, कोण 6 को रहने दो। जो कोण 7 है उसे कोण 6 लिख सकते हैं। जो कोण 8 है समीकरण 1 में बताया था, कोण 1 बराबर है कोण 8 के, बराबर में 360। तो कोण 1 कोण 1 कितने बार हो गया, 2 बार कोण 1। ऐसे 2 बार क्या हो गया, कोण 2 हो गया। ऐसे 2 बार कोण क्या हो गया, 6 हो गया। और 2 बार कोण क्या हो गया, 5 हो गया। या पहले 5 लिख लो कोण, और प्लस में 2 बार कोण 6, बराबर में 360। तो अगर हम इसमें 2 कॉमन ले लें सब में, तो कितना आएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 2 नहीं 3 नहीं है, कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर में 360 अंश होगा। ये तो होगा ना। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, 360 बटे 2। तो 360 बटे 2 कितना आएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर में 180 अंश। अब ये बताओ, जो कोण 1 और 2 था, कोण 1 और 2, इसका मतलब पूरा कोण कितना है, ये AOB है। कितना है, AOB। यानी इसे लिख सकते हो क्या, हम लोग लिख सकते हैं इसे कोण AOB। और ऐसे जो कोण आपका 5 और 6 है, 5 और 6 है, इसे क्या लिख सकते हो, COD। कोण COD बराबर में 180 अंश। अच्छा यही तो सिद्ध करना था हमको कि AOB और COD बराबर कितना होता है, 180 अंश। तो हमारा ये सिद्ध हो गया, यानी हमारा क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना। अब आप लोग यहाँ तक एक बार सॉल्व कर लेना। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर नंबर आपका 11 है, कल पढ़ लेंगे। कल लेक्चर में आपको हम प्रयास करेंगे रोज लेक्चर मिल जाए। किसी कारणवश से लेक्चर आपका परमानेंट नहीं हो पा रहा है, और जल्द ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लाइव आएँ, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा आनंद आएगा पढ़ने में भी। ठीक है ना। आपके कमेंट लेते हुए, और ये चैप्टर पूरा एक बार रिवाइज करना, और कोई समस्या हो तो कमेंट में जरूर करना। और सेशन पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, थैंक यू।